आज हम बात करें एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं, हमने इनसे पूछा आज आपको एलपीजी की क्या कीमत मिल रही है। इन्होंने कहा 600 रुपये। जो गवर्नमेंट रेट है या फिर जो ओगरा की तरफ से मंजूर शुदा रेट है वो है 308 रुपये। तो तकरीबन आप कह लें कि डबल कीमत पे ये लोग एलपीजी ख़रीद रहे हैं और इसी तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं। तो आप बताएं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार कितना मुश्किल हो चुका है? पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है। हाँ, बस इसी तरह से है। जब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त ठीक था। जब से ये मरियम नवाज साहब आई हैं ना तो यही मसला आ रहा है। क्या आपको लगता है इस मसले का हल? बस इस मसले का हल यही है कि पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल सस्ता करेंगे तो जो बाकी एशिया है वो सस्ती होगी, तो जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो भी फिर सही गुजर बसर कर सकेंगे। सर, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की है कि एलपीजी की कीमत इतनी महंगी है। अगर हम किसी भी आम गली मोहल्ले में चले जाएं तो वो लोग भी यही बताएंगे कि गैस तो आता ही नहीं है। 2 टाइम गैस आता है, शायद सुबह के टाइम और रात को आता है शायद 6 बजे से 9 बजे तक, और वो भी कई इलाकों में गैस नहीं आता और लोग मजबूर हैं सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर। अब एक दिहाड़ीदार बंदा जो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1500 कमा रहा है, उसने बिजली के बिल भी देने हैं, उसने राशन भी पूरा करना है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, और इसी हालात में वो खाली 600 रुपये की गैस कैसे अफोर्ड करेगा? हाँ, यही है बस ना। जो आम आदमी है ना उनका गुजर बसर है ना जो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, ये मेरे साथ लड़का है, इसे मैं यहाँ पे काम पे लगवाने आया हूँ। छोटा लड़का है, तो ये फरूखाबाद से आया है यहाँ पे ठोकर न्याज बेग पे। तो यहाँ की सैलरी बता रहे हैं 30,000 रुपया। 30,000 सैलरी बता रहे हैं, 800 रुपया इसका किराया लगा आने का, 800 जाने का लगेगा। तो ये अभी कैसे मतलब गुजारा करेगा? क्या जॉब वगैरह? ये कपड़े की पैकिंग का काम है। तो फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी अभी के बजट में ही पेश किया गया है कि मजदूर की कम अज़ कम उजरत 45,000 होनी चाहिए। तो अब देखिए फैक्ट्री वाले भी 30,000 दे रहे हैं। एक तो ये कि आप खाली एक ऐलान कर देते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट किसने करवाना है, उस पर अमल दरामद किसने करवाना है, चेक एंड बैलेंस किसने करवाना है, ये किसी को नहीं पता होता। जी, बस इसी तरह से है। 30,000 में कौन क्या ही कर लेगा? जी जी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसने काम पहले करना है। ठीक है, इसने काम करना है, इसे सैलरी दी जाएगी या इससे सैलरी ली जाएगी। पहले 5,000 रुपया इसे मांगा गया है कि 5,000 रुपया पहले जमा करवाए। किस चीज़ का? बस क्या है जी, टोकन है, टोकन फीस है, वो दें आप। 500 रुपया एक जगह पे फीस पैसे देने के बजाय उल्टा ले रहे हैं। उल्टा ले रहे हैं पैसे। यही तो बात है ना कि हमारे नौजवानों के लिए भी नौकरी के मौके पैदा नहीं किए जा रहे। फिर कहते हैं कि हमारी यूथ का पाकिस्तान में रहने की तरफ रुझान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। जी, बस इसी तरह से।